जय हिंद साथियों, स्वागत करते आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने कल हिस्ट्री जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर किया था, आज आपका चौथा प्रैक्टिस सेट चलेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, रात 8:30 बजे की क्लास में सब्जेक्ट वाइज प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट होगा। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखें। तो चलिए जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने किया था और 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। तो इन सभी फैक्ट को भी ज़रूर ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जानकारी देने वाला अल-बरूनी के द्वारा लिखा ग्रंथ कौन सा है? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, आज रात 9 बजे की क्लास में पिछले 10 वर्षों में जितने भी हिंदी व्याकरण के प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आप लोगों ने हिंदी व्याकरण में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस क्लास को ज़रूर देखिए रात 9 बजे। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, किताब उल हिंद। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किसे शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी? चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। तो किसे शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दिया गया था? तो याद रखिएगा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दारा सिकोह को। यहाँ पे पूरा ऑप्शन नहीं है, दारा सिकोह। आगे बढ़ते हैं, चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर बताना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। और डेली क्लास अटेंड कीजिए। तो चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? याद रखिएगा, ऑप्शन ए मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। और चार मीनार कहाँ है? तो यह हैदराबाद में है। हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। और देखिए, आप लोग सेशन को शेयर नहीं करते हैं, तो देखिए अगर सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? याद रखिएगा, 1576 में। ये लड़ाई किसके किसके बीच में? तो महाराणा प्रताप प्लस अकबर, याद रखेंगे, जिसमें विजयी हुआ था अकबर। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कर लीजिए। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, शाहजहां ने। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया कर पुनः लगाया गया? देखिए, इससे पहले अकबर ने जजिया कर को ख़त्म कर दिया था, फिर से लगाया गया था। तो आपको बताना है किस मुग़ल शासक ने लगाया था। और आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए, अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, औरंगजेब, याद रखेंगे। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, औरंगजेब। बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया था? चलिए 8 के लिए आंसर बताएंगे। मुगल वंश की स्थापना किया था बाबर ने, याद रखेंगे, 1526 में। पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, इस युद्ध में बाबर विजयी होता है। उसके बाद मुगल वंश की स्थापना की जाती है। तो बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव जो है ये दफनाया गया था काबुल में। पहले दफनाया गया था आगरा में, फिर उसकी इच्छा से दफनाया गया काबुल में, याद रखेंगे। तो बाबर का मकबरा कहाँ पर है? काबुल में है। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी?
चलिए आप सभी 9 के लिए आंसर बताएंगे। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अकबर की दूसरी राजधानी थी फतेहपुर सीकरी। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो सिकंदरा में। और अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% मिलेगा। तो कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? याद रखिएगा, बाबर। बाबर की जो आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी, इसमें कृष्णदेव राय के बारे में बताया गया है। तुजुक ए बाबरी में वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? और दोस्तों, सेशन के लास्ट में आप सभी को बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 1793 में जमींदारी प्रणाली जो शुरू किया गया था, याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। स्वामी दयानंद सरस्वती का पैतृक नाम क्या था? देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब किया था? तो 1875 में। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और पैतृक नाम क्या था? तो याद रखिएगा, मूल शंकर। निम्नलिखित में से किसने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किसने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो दोस्तों याद कर लीजिए, चार्ल्स विल्किंस ने। आंसर आपका सी सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो देखिए, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल दोनों एक ही था। आंसर होगा विलियम बेंटिक। फिर से रिपीट कर देते हैं, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, दोनों को ध्यान रखना है। स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस साल में किया था? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए, जो ऑप्शन सी में दिया गया है लॉर्ड कैनिंग, ध्यान रखना है, लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 की क्रांति होती है और इसी के समय में आया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। कब आया था? तो 1856 में। जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए आंसर कीजिए 16 के लिए फटाफट से। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, 1897 में। 1885 में क्या हुआ था? तो आपको याद होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में बम्बई में। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहता था? एक भी प्रश्न फालतू नहीं है, फटाफट से आंसर कीजिए। कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहता था? तो याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, लॉर्ड वेलेस्ली। चौरी चौरा की घटना किस सन में हुई थी? देखिए, आपको याद होगा, इसी घटना के कारण असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था और ये घटना हुई थी, याद रखिएगा, गोरखपुर जिले में। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 1922। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1922। 1912 में क्या हुआ था? तो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाया गया था 1912 में और घोषणा हुई थी 1911 में। तो ऑप्शन में आपको जो मिले वो आंसर बताना है। 1911 में राजधानी
स्थानांतरित करने की घोषणा हुई थी, लेकिन हुआ था 1912 में। गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? तो गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह किया था कहाँ पर? तो याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका में। अगर ऑप्शन में दक्षिण अफ्रीका ना रहे तो आपको आंसर करना है चंपारण, लेकिन सबसे पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका, और यहीं पर सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था दक्षिण अफ्रीका में 1908 में। ध्यान रखेंगे कब? 1908 में। 1913 में क्या हुआ था? तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ध्यान रखेंगे 1917 में चंपारण सत्याग्रह आप सभी जानते हैं। भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ? तो ये सबसे आसान प्रश्न है, ये हुआ था 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। हंटर आयोग की स्थापना का कारण क्या था? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में, और इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चौरी चौरा अभी हमने आपको बताया 1922 में, खिलाफत 1930 में, और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में, और हंटर आयोग की स्थापना का कारण था जालियांवाला बाग हत्याकांड। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसके द्वारा लिखा गया? चलिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 जाना जाता है। और देखिए दोस्तों, हम आपको डेली जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं आपको डेली सुनना है, आपका रिवीजन होता है और साथ में एग्जाम में प्रश्न भी बनता है। तो 1919 जाना जाता है, आंसर क्या होगा? याद रखिएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियों को दी गई थी। तो याद रखिएगा गवर्नर जनरल। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, गवर्नर जनरल। भारतीय इतिहास के किस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भविष्य के बुद्ध है जो अभी तक दुनिया को बचाने के लिए नहीं आए हैं? चलिए फटाफट से आंसर बताइए 25 के लिए। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है मैत्रेय। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया? तो देखिए 1920 में नाम बदला था स्वराज सभा किसका? तो याद रखिएगा आंसर होगा ऑल इंडिया होम रूल लीग। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया? तो स्वराज सभा। निम्नलिखित में से किसने सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था 1837 में। और किसने पढ़ा था? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा जेम्स प्रिंसेप ने। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हमने आपको काफ़ी बार बताया है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो याद कर लीजिए। कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक है दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। 1917 में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? देखिए प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है 1914, समाप्त 1918। यहाँ पे बताना है 1917 में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो याद रखिएगा रूस। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। वर्साय की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई? देखिए वर्साय की संधि जो हुआ था मित्र राष्ट्र और जर्मनी के बीच में हुआ था,
और इसमें सर्वाधिक क्षति हुई थी किसको, तो याद रखिएगा जर्मनी को। तो ये आंसर आपका सही जवाब है, जर्मनी को। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, या फिर काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला। ये प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। दो तरह से पूछा जा सकता है, या तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग या फिर काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला। तो याद कर लीजिए, आंसर होगा रूस में। अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बोल्शेविक क्रांति कब होती है, 1917 में, अक्टूबर 1917 में। और इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखिएगा लेनिन ने। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया। देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसको 1857 की क्रांति भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत होती है 10 मई से उत्तर प्रदेश के मेरठ से। और सिंबल पूछा जाता है, प्रतीक क्या था, तो कमल और चपाती। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, रंगून निर्वासित कर दिया गया था। भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम सही है, यानी कि सबसे पहले कौन आया, फिर बाद में, इस तरह से। तो देखिए, सबसे पहले कौन था, बाबर। देखिए, लेकिन ऑप्शन में बाबर शुरुआत में नहीं है, तो बाबर के बाद कौन था, हुमायूं। अब देखते हैं, हुमायूं ऑप्शन बी में है और ऑप्शन डी में है, यानी कि सी और ए नहीं होगा। अब हुमायूं के बाद देखते हैं कौन आया था, तो अकबर। तो देखिए, हुमायूं के बाद अकबर दिया है डी ऑप्शन में, तो आंसर जो होगा आपका डी ऑप्शन होगा, ना कि बी। तो सही जवाब है डी ऑप्शन। राज्य अपहरण नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसकी शुरुआत किसने किया था। चलिए, आप सभी 35 के लिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। लॉर्ड डलहौजी ने शुरुआत किया था और राज्य अपहरण नीति के तहत 1848 में पूछा जाता, याद रखिएगा, 1848 में सतारा को सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान जो कि लोथल है, ये निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो देखिए, लोथल के बारे में हमने आपको काफ़ी बार प्रैक्टिस सेट में बताया था। तो लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है और कहाँ पर है, तो गुजरात में। निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विश्व में अपना दूतावास खोला था। तो किस शासक ने आधुनिक तर्ज पर विश्व में अपना दूतावास खोला था, तो याद रखिएगा टीपू सुल्तान ने। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह स्थल कहाँ से मिला है। तो दोस्तों, ये मिला है मोहनजोदड़ो से। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। मोहनजोदड़ो जो है ये वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। हड़प्पा की बात करें तो ये रावी नदी के किनारे है और इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था। तो दोस्तों, याद रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ था 1942 में और इस समय भारत का वायसराय कौन था, तो याद रखिएगा लॉर्ड लिनलिथगो। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। पूछा जाता है करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो दोस्तों, याद रखिएगा 3 बार बने थे। कब कब, तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में, 1936 का लखनऊ अधिवेशन में
और 1937 का फैजपुर अधिवेशन में। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।